हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। तो आज हम फिर से करेंगे टीसीएस, बट आज हम करेंगे टीसीएस विद सर्विसेज। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने टीसीएस विद आइटम देखा था बीजी 21 सॉफ्टवेयर में, जो कि बीजी का एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। एक बीजी 18 है, 21 है। इसके अंदर देखेंगे आज हम कि टीसीएस विद सर्विसेज कैसे हम एंट्री पास करें। बिकॉज टीसीएस हमारे कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स पे लगते हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगते हैं, ठीक है। जैसे कि अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, स्क्रैप, तेंदू लीव्स, ठीक है, ऐसे आइटम्स पे लगते हैं। और दूसरे जो हमारी सर्विसेज है, कुछ सर्विसेज स्पेसिफाइड सर्विसेज जैसे टोल प्लाजा हो गया, पार्किंग लॉट हो गए, इनके ऊपर भी टीसीएस लगते हैं। तो बिजी के अंदर टीसीएस विद सर्विस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर बिजी के अंदर सर्विसेज एंट्री कैसे पास की जाए, तो आज वो भी हम देख लेंगे, सीख लेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आइटम्स। जब हम गुड्स को सेल करते हैं कुछ आइटम्स, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड आइटम्स है जिनके ऊपर टीसीएस चार्ज होता है, ये इनके रेट हैं। और यहाँ पर ये सर्विसेज के ऊपर लीजिंग, लाइसेंसिंग सर्विस, तो इनके ऊपर टीसीएस अप्लाई होते हैं। स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगते होंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग, क्वेरी अदर देन मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है। मतलब कि क्वेरी होनी चाहिए, माइनिंग खदान हो, बट उसमें मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ना हो, ठीक है। और एक और चीज़, अगर जब हम अपनी खुद की पर्सनल मोटर सेल कर रहे हैं और जिसकी कीमत है 10 लाख सुपर मीन्स सेकंड हैंड की बात करी जाए, सेकंड हैंड आइटम जब हम सेल करते हैं, अपने कोई भी एसेट सेल कर रहे हैं, उस पर भी टीसीएस लगता है, बट उसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो रिटेल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका जो काम है, आपका काम ही है कि आप बाइक सेल करते हो, कार सेल करते हो, तो आपका बिजनेस हो गया। फिर वो आएगा गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, टीसीएस तो लगेगा नहीं फिर वहां पर, है ना। तो चलिए देखते हैं, आपको ट्रांजैक्शन पे आना है। सेल्स करेंगे हम, बिकॉज हमको पता है टीसीएस फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि हमारी जब हम सेल्स करते हैं, जो कोई भी स्पेसिफाइड आइटम्स या कोई भी सर्विसेज, स्पेसिफाइड सर्विसेज, उनके ऊपर सेल्स करने के टाइम ही हम टीसीएस कलेक्ट करते हैं। बिकॉज कलेक्टेड एट सोर्स नाम में ही है, ऐड करा हमने। अब उसके बाद और एक और चीज, कभी कभी टीसीएस और कभी कभी टीडीएस विद जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। ओके, हम आपको बताएंगे बिजी में टीडीएस की एंट्री भी कैसे पास करी जाए। बिकॉज टैली में हम कर चुके हैं, टैली में दिखा चुके हैं आपको। अब यहाँ पर पार्टी की, किस पार्टी को हम सेल्स कर रहे हैं, तो पार्टी बना लेते हैं F3 से। मिस्टर कमलेश। अब उसके बाद, बिकॉज ये डेटर हैं, इनको सेल कर रहे हैं हम, सेल के टाइम पे बनेगा। स्क्रैप तो हम सेल नहीं कर रहे हैं। एप्लीकेबल है टीसीएस अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। और ये पर्सन इंडिविजुअल रेसिडेंट है ना। अभी तक फाइल नहीं करा इसने अपना इनकम टैक्स। ओके, इसको सेव कर लो। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूरी है, जो कि आधार नंबर के साथ ही साथ यहाँ पर पैन नंबर। बताया था बिना पैन नंबर के जो टीसीएस होता है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो जाता है। अगर पैन नंबर है तो टीसीएस का रेट नॉमिनल चार्ज होता है, जो कि उसका रेट है। सेम टीडीएस के साथ भी ऐसा होता है। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पर इसको हम सेव कर लेंगे एंड देन बढ़ेंगे आगे। अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है तो पूरी इन्फॉर्मेशन भरो, इसका मोबाइल नंबर, ईमेल, टेलीफोन नंबर, कॉन्टेक्ट पर्सन, फैक्स। ओके, बिकॉज ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि जिस डेट पे आप एंट्री पास कर रहे हैं वो ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप आइटम बनाएंगे। अब बिकॉज हमारा आइटम तो है नहीं, गुड्स है नहीं, या तो हम पार्किंग लॉट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या टोल प्लाजा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टोल प्लाजा, बना लेते हैं। आई होप आपको पता होगा टोल प्लाजा क्या होता है। और यहाँ पर NA डालेंगे, NA, बिकॉज ये हमारा आइटम नहीं है। ग्रुप में जनरल, यूनिट में NA आएगा, यूनिट में आप NA डालेंगे। दैट मीन्स देखो, हम आइटम्स में यूनिट में पीसीस डालते हैं, केजी डालते हैं, डजन डालते हैं। दैट मीन्स कि हम उसमें और क्वांटिटी ऐड करेंगे और प्राइस भी ऐड करेंगे, बट ये तो क्वांटिटी ही नहीं है, तो सर्विस है, तो इसीलिए आप यहाँ पर NA डालेंगे। अभी एक और रीज़न देखना आगे।
उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें हैं वैसी ही रहने दो। और यहाँ पर आके आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, ये यस होना चाहिए, बिकॉज ये सर्विस है, सर्विस का तो स्टॉक बैलेंस मेंटेन होता ही नहीं है। जब हम स्टॉक सेल करते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे स्टॉक्स में से डिडक्ट हो जाता है। जब हम आइटम सेल करते हैं, आइटम्स मीन स्टॉक जब सेल करते हैं, तब उस टाइम पे यहाँ पर नो होगा। बट अगर यहाँ पर नो करेंगे ना हम, तो देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे ये NA ही रहेगा, क्योंकि हमने NA लिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टॉक बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं आप। F2 से सेव करेंगे इसको। अब जैसे यहाँ पर आपने F2 सेव करा, तो देखो क्वांटिटी का अंदर भी ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे कि आप जा रहे हैं, अपना कर्सर प्रेस करेंगे लेफ्ट वाला, तो टोल प्लाजा देन अमाउंट डायरेक्ट, क्वांटिटी यहाँ पर नहीं लेगा, बिकॉज आपने यूनिट ही NA लिया हुआ है। टैली में भी जब हम एंट्री पास करते थे, तो यूनिट में पीसीस डालते थे, या फिर जो उसका केजी है, जो भी उसके हैं बैग्स पैक्स, हम डालते थे, इसी वजह से कि यहाँ पर यूनिट ले और प्राइस भी ले। बट अब सिर्फ हम एक लास्ट अमाउंट डालेंगे, जितने का हमने टोल प्लाजा की सर्विस प्रोवाइड करी है, 30,000 रुपीज़ की। ऐप से आगे जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ बिल्स अंडर यहाँ पर सारे हमारे टैक्सेस आते हैं, तो यहाँ चले गए, @2% टैक्स लगता है इस पर, 600 हो गया। अब इसको सेव कर लेंगे, यहाँ करना ज़रूरी है। कलेक्शन कोड डाल देंगे, अपने आप एंट्रीज फैच कर लेगा, ये पॉपुलेटेड हो जाएगी एंट्रीज। देन उसके बाद हम ओके कर देंगे। यहाँ पर आप ट्रांसफर डेट हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं अपनी एंट्रीज, ये प्रिंट हो जाएगा यस करके। अब देखो हमने सेल्स करा है, हमारे पास अभी TCS आया नहीं है और ना ही हमारे पास पैसे आए हैं। अभी हमको रिसिप्ट तो करनी पड़ेगी एंट्री, तो रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पर आप पास करेंगे, क्योंकि आपको पैसे रिसीव करने हैं। अभी TCS अमाउंट किस डेट पे रिसीव कर रहे हैं आप, इस पर्सन को सर्विस सेल करी थी, मिस्टर कमलेश। यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, देख सकते हैं आप करंट बैलेंस। अब मतलब किसको पे करना है, स्टेटर को, 30,600। देन आपको यहाँ पर मैथड एडजस्टमेंट वाला यूज़ करना है। यहाँ पर अपने आप ऑटो फैच कर लेगा ये, इसको ओके कर दो। अब इसके बाद आप अपने बैंक में रिसीव कर रहे हो, मतलब कि ये चेक के थ्रू रिसीव आपको पेमेंट कर रहा है, या फिर कैश के थ्रू, आप यहाँ ले लेंगे। उसके बाद सेव करना है। और अब क्या करना है, अब हमको देखो अमाउंट मिल गया हमारे सर्विसेज का भी, विद अलॉन्ग विद हमको अमाउंट मिला है TCS का। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की। अब उस पर्सन को पे करना पड़ेगा ये TCS गवर्नमेंट को, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पैसे ही हैं। तो आपको पेमेंट करनी है यहाँ पर आके, बिकॉज आपका सामान तो 30,000 का था, 600 रुपये एक्स्ट्रा पड़े आपके पास। अब किस डेट पे पेमेंट कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 24। ये लेगा नहीं, बिकॉज हम एजुकेशन मोड पे समझ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम यही डेट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस डेट को। अब उसके बाद हमको जो हमारा एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा, पड़ा है एक्सपेंस द डेबिट एंड क्रेडिट द इनकम। अब उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप TCS का अमाउंट 600 यहाँ पर है, 600 आपको बस डाल देना है। अब उसके बाद एक्सिस बैंक, हमेशा हमारे ये चालान जो होते हैं TCS TDS के बैंक के थ्रू जाते हैं। अब उसके बाद सेव करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने आप ही फैच कर लेगा। अगर यहाँ पर और प्रीवियस आपने TCS की पेमेंट नहीं करी है, बिकॉज ये तो पता ही है TCS की पेमेंट होती है हर एक स्टार्टिंग, मतलब हर एक महीने के स्टार्टिंग के 7 डेज़ के अंदर TCS और TDS की पेमेंट कर दी जाती है। जितने भी यहाँ पर एंट्रीज होंगी वो अपने आप सिलेक्ट ऑल करने पे सबकी पेमेंट ले लेगा। कौन सा क्वार्टर, 4th क्वार्टर चल रहा है हमारा, इस बैंक के थ्रू आप डिपॉजिट कर रहे हैं, एक्सिस बैंक। फिर उसके बाद यहाँ BSR कोड लेगा, ये देखो यहाँ पर ये इस जगह पर BSR कोड लेगा, डाल दोगे आप, उसके बाद ओके कर दोगे तो अपने आप पेमेंट हो जाएगा। आप रिसिप्ट जनरेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले पे जाने के बाद अकाउंट बुक्स, डे बुक, सेव करने के बाद यहाँ पर पेमेंट में देख सकते हो आप पेमेंट, ये 600 वाली यहाँ पर। अब इसको आप Ctrl+P करके आप प्रिंट कर सकते हो। वाउचर को ये देखिए, वाउचर बन गया आपका।
दैट इज़ इट, यही होता है बस, और कुछ नहीं।